The revelation to John was written at a time when Christians were being persecuted because of their faith in Jesus. The writer's main concern is to give his readers hope and encouragement and to urge them to remain faithful during times of suffering and persecution. For the most part, the book consists of several series of revelations and visions presented in symbolic language that would have been understood by Christians of that day, but would have remained a mystery to all others. As with the themes of a symphony, the themes of this book are repeated again and again in different ways through the various series of visions. Although there are differences of opinion regarding the details of interpretation of the book, the central theme is clear. Through Jesus, God will finally and totally defeat all of his enemies, including Satan, and will reward his faithful people with the blessings of a new heaven and new earth when this victory is complete. यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय में लिखा गया था जब मसीहियों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था। यीशु पर प्रभु यीशु पर के रूप में यीशु पर विश्वास करने के कारण इसके लेखक के चिंता का प्रमुख विषय अपने पाठकों में आशा और उत्साह का संचार करना और उनसे ये आग्रह करना था कि वे उस दुख और सताओं के समय विश्वास योग्य बने रहें। इस पुस्तक का अधिकांश भाग प्रकाशनों और दर्शनों की श्रृंखलाओं के रूप में है, जिसे सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया, जो संभवतः उस समय के मसीहियों को समझ में आ गई थी, परंतु अन्य सभी लोगों के लिए ये रहस्य ही रहा। जैसे संगति में एक धुन होती है, उसी प्रकार इस पुस्तक की विषय वस्तु बार बार विभिन्न तारीखों से अलग अलग दर्शनों की श्रृंखलाओं के द्वारा दोहराई जाती है। यद्यपि इस पुस्तक के विस्तृत व्याख्या के संबंध में मतभेद है, फिर भी प्रमुख विषय स्पष्ट है। परमेश्वर यीशु के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को, जिनमें शैतान भी सम्मिलित है, सदा के लिए पूर्ण रूप से पराजित करेगा। और जब ये विजय पूर्ण हो जाएगी, तो वो अपने विश्वास योग्य लोगों को नया आकाश और नई पृथ्वी की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। ऑलराइट,